गाइस इस वीडियो में बताऊं कैसे आप एपीआई कॉलिंग के लिए यूज इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हो। रिसेंटली रिएक्ट एल्गोरिथम के वर्जन 6.20 ने इंट्रोड्यूस किया है यूज लोडेड डेटा हुक, जहां पर आपको डेटा कंपोनेंट के टाइम पर रिवैलिडेट होकर मिलता है। इसकी मदद से आप डेटा और एरर दोनों को मैनेज कर सकते हो। इससे आपकी वेबसाइट का एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस दोनों बेटर हो जाता है। एंड उसे शेयर करूंगा कुछ अपडेट एंड फीचर्स रिएक्ट एल्गोरिथम के वर्जन 6.20 के। तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो अभी दिखाता हूँ आपको। तो ट्रेडिशनल दिखाता हूँ। ट्रेडिशनल कुछ इस तरह था जहाँ पर ब्राउजर राउटर था, एक राउट था और एक राउट था। ठीक है, इसको यूज करते थे हम। लेकिन अब अगर डॉक्यूमेंट देखोगे तो यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। जैसे कि जहाँ पर ब्राउजर राउटर यूज करते थे वहां पर आपको यूज करना है क्या, क्रिएट ब्राउजर राउटर। ये क्या एक मेथड है जिसके अंदर आप एरे देते हो। एरे के अंदर पाथ जो भी है वो देना पड़ता है। अभी काम कैसे करता है वो देखने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये समझना पड़ेगा कि यूज डेटा है क्या और इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि इसको लाया गया। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले कोड दिखाता हूँ आपको। तो कोड कुछ इस तरीके से, इसको मैं सेव करता हूँ एक बार एंड आता हूँ जहाँ पर कोड लिखा हुआ है। कोड ये देखो, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया जहाँ पर मैंने एपीआई कॉल की। ठीक है, एक स्टेट बनाया जहाँ पर मैंने एक डेटा आया उसको मैंने सेव करा लिया। उसके बाद मैंने यूज के अंदर उसको कॉल कराया। ठीक है, अब मैं आपको पूछूं कि जब मैं कंपोनेंट को लोड करूंगा उस टाइम पे मुझे डेटा क्या मिलेगा। आप बोलोगे सिंपल एरे। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने जो डिक्लेयर किया है वो एक सिंपल एरे किया हुआ है। अगर मैं प्रिंट भी करूंगा तो प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एरे के अंदर कोई डेटा है नहीं। अगर डेटा डाल दूंगा स्टैटिक तो ये काम करेगा। बट जब तक एपीआई कॉलिंग नहीं होगी, जब तक ये स्टेट फुल नहीं होगी और ये डेटा प्रिंट नहीं होगा। ऐसे कुछ सीन है इसका। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट कर रहे हैं किसी डेटा को एंड डेटा इज कमिंग को, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है वो देखने वाले हो। देखो, एक्सपेक्ट किया मैंने एंड कंसोल किया एंड दैट्स इट। देखो अब मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। सिर्फ ये किया, डेटा मिलता है मेरे को एक एम्प्टी। उसका डेटा इज कमिंग, उसके बाद डेटा मिलता है। अगर ये डेटा मान लो कि स्लो होता, अगर नेटवर्क मेरा स्लो होता तब क्या होता। मैंने बोल दिया क्या, स्लो 3G। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आपको पता है कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, लग सकता है बहुत सारा टाइम। देखो यहाँ पे क्या मिलता है, एम्प्टी स्टेट और एम्प्टी और कंपोनेंट लोड हो चुका है, उसके बाद डेटा मिल रहा है। इस चीज को सॉल्व करता है कौन सा, यूज लोडेड राउट। अभी काम कैसे करता है वो चीज देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसकी डॉक्यूमेंट चेंज करते हैं। जो हमारा ये था जैसे ब्राउजर राउटर, राउट्स एंड राउटर थे, इनको चेंज करना पड़ेगा हमें। अब वो कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर आओ, सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं। कमेंट इसलिए कर रहे हैं, अगर मान लो वो फेल हो जाता है तो कम से कम ये तो रहेगा हमारे पास। यहाँ पर आना है, रिटर्न से ऊपर आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करना है विच इज राउटर। किसी भी नाम से कर लो, कोई जरूरी नहीं है। राउटर कर लिया आपने मान लो। इसके अंदर आपको क्या करना है, क्रिएट ब्राउजर राउटर मेथड को यहाँ पर डालना है। क्रिएट ब्राउजर राउटर ये कहाँ से आएगा, क्रिएट राउटर डोम से। अगर मैं वर्जन दिखाऊं कौन सा वर्जन चल रहा है इसका तो दिखाता हूँ आपको। वर्जन है मेरे पास 6.20। ठीक है, तो मेरा करंट वर्जन चल रहा है। ठीक। इसके अंदर क्या करना है, आपको सिंपल ये पास करना है क्या, ये। ठीक है, ये पास करने के बाद आपको सिंपल देना है ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आपको बताना है कि आपका एलिमेंट क्या है। एलिमेंट मतलब कि आप किसको दिखाना चाहते हो। मैं बोल रहा हूँ आउटलेट को। ठीक है, अगर नहीं पता आउटलेट क्या है तो भी समझ जाओगे। सिंपल लिखना है आउटलेट। उसके बाद सिंपल क्या करना है, आपको ये बताना है कि आप चिल्ड्रन कितने, मतलब चिल्ड्रन इसके नीचे किस डेटा आएगा। तो मैंने बोला एक एरे है, इसके अंदर पाथ है विच इज, जब भी कोई स्लैश पेड करता है, जब भी कोई स्लैश पेड करता है उस टाइम पे एलिमेंट दिखा दो। एलिमेंट या फिर कंपोनेंट जो बोलते हो आप उसको दिखा दो। क्या दिखाओगे, अगर एलिमेंट दे रहे तो आपको टैग के अंदर देना पड़ता है विच इज, मैंने बोला होम, जो मेरा है। एंड सेकंड थिंग, अगर सेकंड कोई बात करता है, मैंने मान लिया नेक्स्ट। एक और दिया हुआ है, मैं नेक्स्ट अगर दिखाता हूँ आपको। देखो इस तरीके से, ये रहा, ये दिया हुआ है, इसके अंदर नेक्स्ट दिया मैंने एंड कंपोनेंट होम टू। ठीक है, गुड, टोटली एनफ। अगर मैं इसको पास कर दूं कहाँ पर, यहाँ पर कैसे करना है, रिटर्न इसको ऊपर लेना है और यहाँ पे लिखना है आपको क्या, राउटर प्रोवाइडर। राउटर प्रोवाइडर कुछ इस तरीके से। उसके अंदर आपको पास देना है क्या, राउटर। इसके अंदर की है और इसके अंदर देना है राउटर पास। ये दे दिया। अब देखो यहाँ पर ये आपके डेटा आ गया बट नेप बार नहीं आया। अब वो नेप बार कैसे लाना है, तो एक काम करते हैं, ये जो आउटलेट था इसको रैप करते हैं इसमें फ्रेगमेंट। ठीक है, फ्रेगमेंट। अब इसके ऊपर नेप बार लगा सकते हैं। आउटलेट में क्या आएगा, डेटा आएगा। आउट डेटा कौन सा आएगा, जैसे कि होम पेज पे आएगा तो ये होम वाला डेटा कहाँ जाएगा, आउटलेट में। जब इस पे आएंगे नेक्स्ट पे तो होम टू वाला डेटा यहाँ आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि नेप बार हमारा ग्लोबल हो गया। फोटो लगाना, फोटो नीचे लगा लो, आउटलेट बीच में रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर, तो आ चुका है मेरा, नेक्स्ट भी आ गया और ये भी आ गया। तो मतलब हमने जो वर्जन 6.20 था उसके हिसाब से कर लिया। अब मुझे इसका यूज करना है। तो देखो मैंने क्या कंडीशन बताई थी, जब मैं कंपोनेंट लोड कर रहा हूँ तब मुझे डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मुझे मिल ही रहा है कि कंपोनेंट लोड हो गया उसके बाद डेटा मिल रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, कंपोनेंट लोड हो जाए तभी उस टाइम पे डेटा चाहिए मुझे, उसी टाइम पे एंड पे। देखो कैसे करते हैं। सो एक काम करेंगे, यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल यहाँ पर ऐप पर क्या क्या बोलना है हमने। मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन विच इज फैच डेटा, बोला मैंने कुछ भी। और मैं इसी कॉल कर लूंगा जो मैंने इसमें किया था, क्योंकि सेम एपीआई कॉल करूंगा मैं। लाइक इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हम यूज इफेक्ट का यूज नहीं करेंगे, ना ही कुछ स्टेट का। स्टेट रिमूव करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। और मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक काम करो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो सिंपल सा, और इसको भी हटा दो।
और सिंपल क्या करोगे, ट्राई कैच क्या रिटर्न कर दो, क्या टैग आपने दिया हाई, बस इस तरीके से। और ट्राई कैच को रिमूव कर देते हैं अभी, ईजी भाषा में दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ पर आप चाहते हो कि मुझे जो होम टू वाला जो मेरा कंपोनेंट है इसके अंदर डेटा चाहिए मेरे को, आप लगाओगे लोडर, एक लोडर हम की देनी है आपको, इसके अंदर पास करना है फंक्शन का रेफरेंस, पास कर दिया, अच्छी बात है। अब चलना है किसमें, होम टू में, जहां पर आपको काम था। मेक श्योर करना है कि होम टू आपका मेंशन होना चाहिए किसके अंदर, इसके अंदर, और उसके अंदर आपका लोडर जो डार जाना चाहिए, ठीक है, ये इसके अंदर आएगा। अब आपको क्या बोलना है यहाँ पर, आपने बोला कौन डेटा, वो कहाँ से आएगा, इस वाले हुक से, कौन सा वाला था, यूज लोडर डेटा, तो आपको लिखना है क्या, यूज लोडर डेटा, सिंपल लिखा। आप इस डेटा को प्रिंट करते हो, लॉग करते हैं इस डेटा को, डेटा लिखा मैंने सिंपल सा, एंड सी, नेक्स्ट पे आते हैं हम, इधर मिलेगा हमें, पेट में आते हैं, एंड कंसोल, देखो डेटा मिलता है कि मैं, डेटा हाई। बट मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले क्या करूँगा, जो होम के अंदर मेरा कंसोल लगा हुआ है इसको मैं रिमूव कर दूंगा अभी के लिए, और इसको मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से, और यहाँ पे आऊंगा, जो मैं सेम कंसोल लगाए थे, मैं लिखा क्या, लॉग हाई, लॉग हाई, और लिखा लॉग हाई, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे, हाई टू लिख लेते हैं और इसको हाई वन ले लेते हैं, तो हमारा डेटा कहाँ चाहिए, पहले हाई आना चाहिए, उसके बाद ये डेटा आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या यही आ रहा है, हाँ देखो यही आ रहा है, हाई, हाई डेटा और दैट्स इट। रिफ्रेश किया दोबारा, देखो पहले हाई वन आया, उसका डेटा आया, उसके बाद हाई टू आया, और स्ट्रिक मोड की वजह से आ रहा है, अगर आपको पता होता है स्ट्रिक मोड क्या होता है, तो इसकी वजह से दो बार आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस एपीआई कॉल करता हूँ, किस वाली एपीआई को, सेम वाली एपीआई को, जो मैंने इसको कमेंट किया था, मैं इसको कमेंट किया, इसको अनकमेंट किया, ये मेरा एरर हैंडलिंग की हुई है प्लान चैट पे, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, एंड इसको लेते हैं, ठीक है, गुड। अब इस डेटा को मैं रिटर्न कर देता हूँ बस, ठीक है। ध्यान रखना मैंने डेटा क्या किया, बीच में लगाया, कहाँ पर, कंसोल के बीच में, हाई वन के और हाई टू के बीच में। तो मुझे क्या डेटा मिलना चाहिए, जब कंपोनेंट लोड हो उस टाइम पे, अगर देखो रिफ्रेश करोगे आप, देखो रिफ्रेश किया एक बार, तो देखो पहले हाई मिल रहा है, उसके बाद डेटा मिल रहा है, उसके बाद हाई मिल रहा है, ठीक है। तो इससे एक चीज मालूम पड़ रही है कि आपका डेटा जब लोड हो रहा है कंसोल, तभी डेटा मिल रहा है। एक बार मैं नेटवर्क स्कूल को सीधा कर लेता हूँ, पहले तो यहाँ से करता हूँ इसको मैं, नो थ्रॉटलिंग। अब देखो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर कंपोनेंट लोड जब होगा जब डेटा आपका आ जाएगा, ये आ चुका है। अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ, मान लो कि एपीआई फेल हो जाती है उस टाइम पे, हो सकता है कि एपीआई आपका एंड पॉइंट गलत था। अब इस टाइम पे क्या करोगे, देखो ये ऑटोमेटिक आपको देगा, देखो इधर ऐसा एरर, अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर, यू डिफाइंड अ लोडर और राउट, ठीक है, किया है हमने 0 और 1, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, बट डिडंट रिटर्न एनीथिंग, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, क्यों रिटर्न नहीं कर रहा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, कंसोल लॉग किया हुआ है, तो लॉग में क्या एरर आएगा जो मैंने प्रिंट किया है, बट रिटर्न नहीं किया। अगर मैं कहता हूँ रिटर्न कर दूं क्या, नल, अगर मान लो एरर आता है और मैं रिटर्न कर दिया नल, सिंपल सा, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी ये देखो ये दिखाता है, बट ये मेरा सोल्यूशन तो ही ना है, कि जब भाई मेरा एंड पॉइंट गलत है तो मुझे इस पेज पे लाना नहीं चाहिए, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, एक पास करता हूँ पेज, तो मैं यहाँ पे एक पेज बनाऊंगा विच इज एरर पेज नाम से, यहाँ कंपोनेंट बनाते हैं, एरर कंपोनेंट, एरर कंपोनेंट, इसमें एक सिंपल सा मैसेज पास करते हैं विच इज RAFC गेट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं, क्या तुम एक एरर पेज हो, तुमने बोला समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा कुछ बोल दिया मैंने, H1 समथिंग वेंट रॉन्ग, सेम, और इसके पास आते हैं, और इसके पास आने के बाद क्या करना है आपको, जो आपका ये था कौन सा लोडर लगाया था, लोडर में आपको स्टेटमेंट लगाना है, क्या, अगर मान ले, अगर लोडर रेट सही होता है ठीक है, अगर मान ले एरर आता है तो उस टाइम पे क्या करेगा, एरर एलिमेंट डालना है आपको, एरर एलिमेंट विच इज एरर कंपोनेंट, तो क्या है आपका एरर कंपोनेंट, इस तरीके से, तो ये पास कर दो। अब जो आपका एरर आ रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊंगा एरर कैसे आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न को हटा देना है, ठीक है। अब देखोगे तो जो एरर आएगा आपका, वो आएगा आपका कहाँ से, इस यहाँ से, समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर आपका एपीआई एंड पॉइंट सही होगा, अगर मान लो एपीआई एंड पॉइंट आपका सही होता है, लाइक आपने लिखा प्लेस होल्डर इस तरीके से, एंड यू सी यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा, ये हैंड टू हैंड चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार चेंज हो गया काम नहीं करेगा, ये हैंड टू हैंड चेंज होता है, अगर आपका एपीआई एंड सही हो गया तो देख चेक करेगा ये चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत काम की है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी चीज़ें, जैसे कि अच्छी चीज़ें मतलब कि, और थोड़ा बहुत इसके बारे में, जैसे कि डेटा प्रिंट करते हैं, तो मैं आता हूँ होम के अंदर और ये वाले कार्ड को ले लेता हूँ, सेम वाले को, मैंने बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किया हुआ है, करने को आप टेलमेंट इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ईजी टेलमेंट भी। सो यहाँ आते हैं, इसको हटाते हैं, एंड यहाँ आते हैं, देखो यहाँ पर मैंने डेटा को प्रिंट किया हो, इस डेटा को, और सेम इसको देखो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब मैं होम पे आ रहा हूँ ना, एक कुछ टाइम ले रहा है, बिट टाइम तो ले रहा है, कम से कम मान लेते हैं कुछ 1 सेकंड का ले रहा है, बट यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पर देखना, कुछ भी आपको लग नहीं रहा कि मैं इस पे स्विच हुआ हूँ, नहीं लग रहा ना एक पे, देखो इस पे आता हूँ, देखो कितना टाइम ले रहा है, मतलब कि 1 सेकंड तो इस तरह लग रहा है
कि भाई रुक रहा है पेज, मतलब रुक रहा है, और इस पे आ रहा हूँ तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये रुकता है। ठीक है, डिफरेंस देते हैं। डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, एक H1 लगाते हैं कुछ, H1 और टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, क्या लिख दिया मैं, न्यू पेज, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, देखो न्यू पेज आ रहा है, देखो इस पे ऐड कर रहा हूँ मैं, और इस पे ऐड किया, तो यहाँ पर आपको डेटा प्रीपेड मिल रहा है, तो आप इसका यूज बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, और इस बारे में पढ़ सकते हो, तो लिखा हुआ है आफ्टर राउट एक्शन आर कॉल्ड, मतलब जब राउट पे हिट करो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, और डाटा विल बी रिवैलिडेट ऑटोमेटिकली, जब रिवैलिडेट अपने आप हो जाता है, मतलब मान लो इसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो आपने अगर राउट किया और दोबारा इस पे आ रहे हो तो ये रिवैलिडेट कर रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ रिवैलिडेट कैसे होता है। आपको जाना है किसमें, नेटवर्क में, जितनी भी रिक्वेस्ट जाती है किसमें जाती है, नेटवर्क में, इसमें आना है। देखोगे तो हर बार रिक्वेस्ट जाती है, ऐसा नहीं रिक्वेस्ट नहीं जाती, हर बार जाती है। देखो होम पे आए, होम पे रिक्वेस्ट गई, ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ रहे हो, नेक्स्ट पे रिक्वेस्ट गई, और दूसरा हुआ और ये हुआ, ये क्या रिवैलिडेट हुआ यहाँ पर। और यहाँ पे आते हो तो यहाँ पर दो रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने आप से कि कैसे यूज़ करना है इसको। और सबसे बेटर मुझे ये लगा यूज रिलेटेड हो, और इसके बाद इसकी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इसमें दे रखा है, आपको सब चीज़ें बता रखी हैं कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड आप इसका यूज़ कर सकते हो, देखो इसका विच इज़ क्रिएट ब्राउज़र राउटर का, जो बहुत आसान है। अगर देखोगे तो इसके अंदर पास कर सकते हो, आईडी पास कर सकते हो, आउटलेट आपको पास करना पड़ेगा, अगर आउटलेट पास नहीं करोगे तो आपका एरर आ सकता है, और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो ईजिली हो जाएगा। सो आई होप गाइस आपको छोटा सा अपडेट पसंद आया होगा, वैल्यूएबल लगा होगा, तो अभी इस वीडियो को गाइस, एंड गाइस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों शेयर कर दो, एंड कमेंट में सजेशन दो मुझे वीडियो के लिए। सो अभी इस वीडियो को गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।